नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL में बस पिछले कुछ समय से मैंने एक कमेंट एकदम रेगुलरली देखे हैं कि सर 1 लाख का पोर्टफोलियो बना के दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे न्यूज़ आते हैं तो उसको अपडेट करना इंपॉर्टेंट होता है, तो हमेशा ये सब जो क्वालिटी वीडियोस है उसको शूट नहीं कर पाता। लेकिन आज संडे का दिन है तो आप भी फ्री होंगे, तो इधर पे मैंने 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाया है। मेक श्योर दोस्तों, अगर आप मार्केट में नए हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है। इसके पहले मैंने 50 का पोर्टफोलियो बना के दिया था जब निफ्टी 14,000 के आसपास था। वहाँ से गाइस निफ्टी में रिवर्सल हमें देखने को मिला। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, जहाँ पे हमने निफ्टी को 4.5% से बीट किया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप मार्केट में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैंने एलोकेशन वाइज बैंक, NBFC, IT को और बहुत सारे स्टॉक्स को रखा है। जी हाँ दोस्तों, मेरे पोर्टफोलियो के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स को मैंने वेटेज नहीं दिया है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। इसी बीच में अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो मेक श्योर अच्छे स्टॉक्स पे आपका निवेश हो। और 1 लाख के पोर्टफोलियो में सब स्टॉक को लेना इम्पॉसिबल हो जाता है, आप ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे। इसी बीच में गाइस मैंने मात्र 16 स्टॉक को लिया है। तो जी हाँ, पूंजी बहुत छोटी है तो हमें एक लिमिटेड अमाउंट से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जहाँ पे दोस्तों मैंने वेटेज को बहुत ही कंसर्न करके रखा है और जहाँ पे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा, तो मैंने किस किस को वेटेज दिया है और किस रीज़न से दिया है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैंने वेटेज दिया है बैंक निफ्टी में HDFC बैंक को। दोस्तों HDFC बैंक की बात की जाए तो अपने आप में ही भारत की एज पर द मार्केट कैप बहुत बड़ी बैंक दिखाई पड़ती है। अगर आप मार्केट कैप देखें दोस्तों तो हमें 8 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो भाई अभी तक रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जहां पर दोस्तों निफ्टी IT ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच किया। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में रैली होगी। तो गाइस हमारा जो पहला स्टॉक है वो HDFC बैंक है। स्टॉक के बारे में डिस्कस करेगा तो ICICI बैंक को भी मैंने वेटेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, HDFC बैंक और ICICI बैंक में अगर आपका निवेश है तो आपने बैंक निफ्टी में 50% निवेश कर दिया है। मेक श्योर दोस्तों, बिकॉज ICICI बैंक और HDFC बैंक को मिला लिया जाए तो बैंक निफ्टी में मोर देन जो 0.5% ऑफ जो वेटेज है 50% के आसपास यही दोनों बैंक ओन करती है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने इधर पे ICICI बैंक को भी एक अच्छा खासा वेटेज दिया है। तो दोस्तों मैंने बजाज फाइनेंस को NBFC से निवेश की जो एलोकेशन दिया है। जी हाँ, बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो 7,000 का स्टॉक हो चुका है। इसके पहले बहुत सारे नेगेटिविटी हमें देखने को मिले थे कि भाई 2,000 चला जाएगा, वैल्यूएशन बहुत महंगा है। और मैंने आपको एक ही बात बताई है कि नेवर सेल कैटेगरी में कोई स्टॉक को रखिए और इन सब स्टॉक को बेचने की गलती मत करिएगा। बिकॉज आप बेचेंगे FIIs खरीद लेंगे, बिकॉज इन सब स्टॉक में गाइस बहुत ही ग्रोथ है और आने वाले कल में बिना NBFC का काम नहीं होगा। तो गाइस बैंकों में तो बहुत सारे बैंक्स हैं, आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बैंक में बस 2 ही बैंक को चुना है। और उसके बाद दोस्तों मैंने NBFC में बजाज फाइनेंस को भी एलोकेट किया है। उसके जगह अगर आप देखें तो बैंक में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। एक्सिस बैंक है, SBI है, कोटक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने जो मैक्सिमम जो वेटेज है इन 2 बड़े बैंकों में दिया। छोटे बैंक को जिसमें NPA का बहुत इशू है उसको नहीं रखा है, क्योंकि अगर आप लिमिटेड अमाउंट से उतरते हैं तो आपकी जो प्रोटेक्शन है कैपिटल का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, जो हमारा थर्ड स्टॉक है वो बजाज फाइनेंस है। दोस्तों मैंने एक और भी स्टॉक को एलोकेट किया है। बात की जाए मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, जी हाँ बहुत ही शानदार कंपनी है और हमारा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। ये भी गाइस एक NBFC को बिलोंग करती है। चार्ट की बात की जाए तो एकदम अप ट्रेंड में है, गोल्ड लोन में काम करती है, बहुत ही सिक्योर बिजनेस मॉडल है, तो इसको भी हमने जगह दिया है। जो पांचवा स्टॉक है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी है। कार्ड्स बिजनेस की बात की जाए तो बहुत ही शानदार बिजनेस हमें देखने को मिलती है। तो गैस NBFC में हमने SBI कार्ड्स को भी जगह दिया है। ऑल्दो अपने IPO के प्राइस से आधा देखने को मिल रहा था, उसके बाद हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली 500 से अब दोस्तों ये 1000 के ऊपर देखने को मिल रहा है। और मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे इन सब स्टॉक्स पे आपको ज़रूर खरीदारी की राय दी है। हमने FMCG से HUL को चुना है। जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो इसके जगह पे TCP को, टाटा कंज्यूमर को स्विच कर सकते हैं, बट HUL की बात की जाए तो गाइस फ्रेश ब्रेकआउट इसने दे दिए हैं, तो आने वाले कल में एक रैली हो सकती है। और बात की दोस्तों तो बहुत ही सारे 5 लाख करोड़ से ऊपर के मार्केट कैप, इवन दोस्तों 6 लाख करोड़ के ऊपर के मार्केट कैप हैं। तो गैस आप HUL पे निवेश कर सकते हैं, डेफिनेटली कंपनी है। तो मेक श्योर दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में FMCG की अच्छी कंपनी जरूर होने चाहिए। दोस्तों हमारा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक वरुण बेवरेज लिमिटेड, इसको भी मैंने बहुत बार कवर किया है और दोस्तों FMCG से मैंने इसको भी रखा है, बिकॉज ये एक मोनोपोली का बिजनेस हमें देखने को मिलती है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर चार्ट पैटर्न है, जल्दी गिरावट होती नहीं है, बिकॉज पेप्सिको के जितने भी लाइसेंस देखने को मिलते हैं दोस्तों ये हमें VBL के ही अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो गाइस वरुण बेवरेज को भी हमने अपने पोर्टफोलियो में जगह दिया है। दोस्तों हमने दीपक नाइट्रेट को जगह दिया है। बहुत ही शानदार कंपनी है और बहुत ही ग्रोथ वाली बिजनेस में काम करती है। फिनॉस में गए जो इनका निवेश है आने वाले कल में इनको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद दे सकता है। तो मैंने दोस्तों इधर पे दीपक नाइट्रेट को केमिकल से चुना है। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स भी है केमिकल के, जैसे नवीन फ्लोरिन हो गए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स हो गए, लेकिन दोस्तों मैंने उधर पे उसको वेटेज नहीं दिया। ऑल्दो मैं और भी केमिकल कंपनी को ओन करता हूँ, लेकिन इधर पे जिसमें बहुत ग्रोथ है, लार्ज कैप कंपनी है, मैंने उसी को वेटेज दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग स्विच कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों कंपनी में चाहे वो दीपक नाइट्रेट हो फिर एल्केनमिन्स हो, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है और इन सब में आने वाले कल में आपके बहुत ही पैसे बन सकते हैं।
फार्मा में बस मैंने एक ही स्टॉक को चुना है, डिवीज़ लैबोरेटरीज। जी हाँ दोस्तों, फार्मा के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं, तो 5% का जो वेटेज है अपने आप में ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। तो गैस हमने इधर पे डिवीज़ लैब को चुना है। बहुत ही शानदार कंपनी, चटपट देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही पैसे बनाए हैं और आने वाले कल में बनाएगी। डिफ फ्री कंपनी, तो गैस हमने इसको भी चुना है। इस डिविस लैब की जगह पे आप चाहें तो लॉरस लैब से भी शुरुआत कर सकते हैं। लॉरस लैब भी बहुत शानदार कंपनी है और हमारे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। ये भी दोस्तों R&D में अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है और API मैन्युफैक्चरिंग में इनका भी नाम देखने को मिलता है। तो डिविस लैब की जगह पे आप चाहें तो लॉरस लैब को भी रख सकते हैं। 1 लाख का पोर्टफोलियो था, तो बड़े स्टॉक बहुत हो गए, तो इसमें छोटे स्टॉक की बात की जाए जिसका भाव 1000 नीचे है, तो गैस हमें बर्जर पेंट दिखाई पड़ रहा है, जो अपने आप में ही मल्टी बैगर है। आप चाहें तो एशियन पेंट को इसे स्विच कर सकते हैं। बर्जर पेंट अपने आप में बहुत ही अच्छी कंपनी है, अगर आप देखें जिसने भी बहुत पैसे बनाए हैं और आने वाले कल में गैस ये सब बहुत सिक्योर बिजनेस मॉडल है, जल्दी गिरते ही नहीं है और मैसिव पैसे बना के दी। तो गैस हमारा उसके बाद जो पिक है बर्जर पेंट है। तो दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, लोग चप्पल जूते जरूर पहनेंगे। बाटा की बात की जाए तो इसके पहले मार्केट लीडर था। अभी की बात की जाए तो रिलैक्सो फुटवेयर्स हैं, तो वैसे रिलैक्सो को भी हमने वेटेज दिया है। और बात की जाए, बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है, आप चाहें तो रिलैक्सो को भी स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने मोनोपोली जो स्टॉक्स में से IRCTC को चुना है। डिफ फ्री कंपनी है। को बताया कि IRCTC को हमने 1300 का लेवल से कंटिन्यूसली आपको उठाने के लिए बोला है। आज के भाव की बात की जाए, मतलब लास्ट डे की 2600 के आसपास है। एकदम दोस्तों प्राइस डबल हो चुका है, आने वाले कल में एकदम ग्रोथ वाले बिजनेस है। तो गाइस आप IRCTC को भी आराम से वेटेज दे सकते हो। उसके बाद दोस्तों हमने रिलायंस को चुना है। रिलायंस की बात की जाए तो मेरे हिसाब से रिलायंस एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। जियो के बिजनेस है, पेट्रोकेमिकल के बिजनेस हमें देखने को मिलते हैं, ऑयल रिफाइनिंग बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है। तो मेरे हिसाब से गाइस रिलायंस एक लौती कंपनी है जिनके वैल्यू अनलॉकिंग अगर होंगे तो भाई सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। तो रिलायंस की बात की जाए तो बिजनेस का समूह है। मेरे हिसाब से गाइस रिलायंस के बिना शायद पोर्टफोलियो अधूरा रह जाए। बिकॉज बैंक निफ्टी की बात की जाए तो HDFC बैंक जिस हिसाब से शान है, उस हिसाब से निफ्टी में रिलायंस का ये बहुत ही अच्छा वेटेज है। तो मेरे हिसाब से गाइस रिलायंस भी आपके रडार पर जरूर होना चाहिए। IT से हमने चुना है इन्फोसिस लिमिटेड को। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी कंपनी है, डिफ फ्री कंपनी है। और इन्फोसिस की बात की जाए तो अपने आप में बहुत ही ट्रस्टवर्दी कंपनी है। ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा पैसे बना के दी हैं, आने वाले कल में ये सब पैसे बनाते रहेगी। तो ये अगर आप पोर्टफोलियो अभी बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म का सोचिएगा, तो गाइस आप चाहें तो इन्फोसिस जैसे शेयर को हमेशा एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने चुना है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, लार्ज कैप से ही शुरुआत किया है, कोई भी इधर पे मिड कैप और स्मॉल कैप हमने नहीं रखा है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग अल्टर कर सकते हैं। ऑल्दो आप देखें कि इधर पे गाइस TCS भी हमारा टॉपिक है और बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है। आप चाहें तो TCS को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अब बात आती है वेटेज की, कि हमने कौन से स्टॉक को कितना वेटेज दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, टॉप के जो 5 स्टॉक हैं ये बैंक और NBFC के हैं। मैंने क्या बताया दोस्तों कि 1 लाख की पूंजी बहुत ही लिमिटेड होती है और इसमें अगर आप 20, 30, 40, 50 स्टॉक को रखते हैं तो आप खुद ट्रैक नहीं कर पाएंगे। 15 से 20 स्टॉक आइडियल होते हैं, बट दोस्तों मैंने 16 स्टॉक को चुने हैं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक मैं फिर से बताना चाहता हूँ। नवीन फ्लोइन हो गए, APL अपोलो हो गए, लक्ष्मी ऑर्गेनिक हो गए और न जाने कितने सारे स्टॉक्स हो गए दोस्तों, जहाँ पे हमने वेटेज नहीं दे पाया। क्योंकि लार्ज कैप में अगर आप निवेश करते हैं तो मेक श्योर फंडामेंटली बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसमें गिरावट की संभावना बहुत ही कम हो। तो गाइस इधर पे जो टॉप 5 कंपनी है बैंक और NBFC है, जिसको हमने 30% के आसपास वेटेज दिया है। निफ्टी में तो इसका वेटेज 35% के आसपास होता है, बट फिर भी दोस्तों मैंने इधर पे 30% का वेटेज दिया है, बिकॉज और सारे स्टॉक्स भी हैं। तो HDFC बैंक में दोस्तों हमने 6 स्टॉक खरीदने की राय दी है, इसका कुल भाव कितना होता है 9288 के आसपास। उसके बाद दोस्तों ICICI बैंक है, इसमें 10 स्टॉक खरीदने की राय है, कुल भाव कितना है ऑलमोस्ट 7000 के आसपास। बैंक निफ्टी से टॉप 2 जो बैंक्स हैं उसी पे हमने इधर फोकस किया। आप चाहें तो उसकी जगह पे कोटक या फिर एक्सिस को ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन जो टॉप भारत के 2 बैंक्स हैं उधर पे एलोकेशन बहुत समझदारी होती है। उसके बाद गाइस बजाज फाइनेंस का भाव बहुत बढ़ गया है, तो एक ही स्टॉक ठीक है जिसका भाव 7000 के आसपास है। तो 7% का वेटेज अपने आप में ठीक ठाक है, देखने को मिलता है। उसके बाद गाइस हमने मुथूट फाइनेंस को जगह दी है, इसमें 3 स्टॉक खरीदने की राय दी है, 2980 के आसपास एलोकेशन है। उसके बाद दोस्तों हमने NBFC में अगर आप देखें तो SBI कार्ड्स को जो कार्ड बिजनेस करती है उसमें गैस हमने 40 स्टॉक खरीदने की राय दी है। गैस इसमें बहुत ग्रोथ दिखाई पड़ता है, इसमें स्टेबिलिटी है, इसमें ग्रोथ है और ये दोनों आपके बहुत ही कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो के स्टॉक होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमने FMCG से जी हाँ दोस्तों HUL को जगह दी है, जिसमें 2 स्टॉक खरीदने की राय है, भाव कितना है 5352 के आसपास। तो इधर पे हमने बैंक NBFC को छोड़ के लाइफ इंश्योरेंस को ऐड नहीं किया, बिकॉज 1 लाख के पोर्टफोलियो में सारे स्टॉक्स को ऐड करना पॉसिबल नहीं होता। पोर्टफोलियो अगर 5 लाख का होता, 10 लाख का होता, 15 लाख का होता तो ऑफकोर्स गैस उसमें भी वेटेज होता है, लेकिन 1 लाख के पोर्टफोलियो में गैस आप एश्योर कर सकते हैं। हमने AMC को भी जगह नहीं दी है, बिकॉज वो सब दोस्तों BFSI में हमें देखने को मिलते हैं। ऑल्दो आप देखें तो उसके बाद VBL को गैस हमने 3 स्टॉक खरीदने की राय दी है। उसके बाद बैंक हो गए बैंक NBFC के बाद दोस्तों हमने FMCG को जगह दी थी। उसके बाद अगर आप देखें तो हमें दीपक नाइट्राइट जो केमिकल के टॉप क्लास कंपनी है उसमें हमने 40 स्टॉक खरीदने की राय दी है। बात की दोस्तों अल्किल एमिन्स, तो गाइस उसमें भी हमने 1 स्टॉक खरीदने की राय दी है। आप चाहें तो इसको नवीन फ्लोरिन से या फिर कोई भी अच्छे स्टॉक से रिप्लेस कर सकते हैं, बट ये दोनों फंडामेंटली दोनों अच्छी कंपनी है और दोनों में काफ़ी ग्रोथ है। ये कंपनी को जगह नहीं दी है क्योंकि मैंने क्या बताया कि लार्ज कैप का ये पोर्टफोलियो है। उसके बाद दोस्तों हमने फार्मा से
डिवी स्लैब को जगह दी है। जी हाँ दोस्तों, डिवी स्लैब को हमने बस एक ही स्टॉक खरीदने की राय दी है, बिकॉज 5% के आसपास का वेटेज ठीक ठाक दिखाई पड़ता है और इसमें एक स्टॉक खरीदने की राय दी। अब चाहें तो जो लॉरस लैब है गाइस, उससे थोड़ा स्विच कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए पेंट की, शानदार कंपनी बर्जर पेंट, आप चाहें तो एशियन पेंट को भी इसका जगह ले सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। इसमें गाइस 7 स्टॉक खरीदने की राय है, कुल भाव कितना है 5495 के आसपास। उसके बाद रिलैक्सो फुटवेयर्स में हमने 4 स्टॉक खरीदने की राय दी है। IRCTC की बात की जाए तो 2 स्टॉक ठीक है, 5% का वेटेज खराब नहीं है। उसके बाद रिलायंस की बात की जाए तो हमने सबसे ज़्यादा वेटेज दिया है 11% के आसपास। रिलायंस की मैंने क्या बात बोली कि बहुत बड़ी बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है, बहुत सारे बिजनेस का समूह भी देखने को मिलता है। इन्फोसिस की बात की जाए, TCS की बात की जाए तो वैसे ऑलमोस्ट 15,000 का निवेश है। तो बैंक, NBFC और IT को अगर आप जोड़ें तो वैसे हमें 45% का वेटेज देखने को मिलता है। उसके बाद हमें फार्मा से 5% के आसपास है। अब इधर पे हमने मेटल को नहीं चुना है, ऑटो को नहीं चुना है, बिकॉज मार्केट में उन सब का चार्ट अगर आप देखें तो बहुत ही वोलेटाइल होता है। 1 लाख का पोर्टफोलियो दोस्तों बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इतने सारे स्टॉक्स हैं, सबको ऐड करना पॉसिबल नहीं है। मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को छोड़ दिया जो हमने पर्सनली ओन किया है। तो ऑल्दो आप देखें तो वैसे ये सब सारे लार्ज कैप कंपनी और सारे वेल्थ क्रिएटर रहे हैं। तो आने वाले कल में अगर आप इन सब स्टॉक पर फोकस करते हैं एलोकेशन वाइज, तो आपके पैसे ज़रूर बन सकते हैं। अगर आप अमाउंट देखें तो बस 98,000 का हमें अमाउंट देखने को मिल जाता है। बस आप चाहें तो इसके जगह पे बहुत सारे स्टॉक्स को अपने पसंदीदा, जो आपको लगता है कि नहीं आने वाले कल में मल्टीबैगर बन सकते हैं, स्विच भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट बिगिनर हैं, आप चाहें तो इसको रेफरेंस लेके अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं। मेक श्योर दोस्तों मैं फिर बताना चाहता हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मैं खुद ओन करता हूँ, इसमें मैंने जगह नहीं दी है, बिकॉज उनका लोकेशन बहुत गड़बड़ हो जाता है। और इधर पे दोस्तों हमने IT को एक सफिशिएंट वेटेज दिया है, BFSI को एक सफिशिएंट वेटेज दिया है, जहाँ पे हमने जितने भी इंश्योरेंस वाली कंपनी है उसको नहीं चुन पाया, क्योंकि दोस्तों 1 लाख के पोर्टफोलियो में सबको चुनना मुश्किल हो जाता है। वैसे दोस्तों ये पोर्टफोलियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस हिसाब से आपको डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो चाहिए तो उसको भी ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों इस हिसाब से पोर्टफोलियो आपको बना के देता रहूँ। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, और कैसी लगी वीडियो और वेटेज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर ड्रॉप करें। देखना चाहता हूँ दोस्तों कि आपका फीडबैक कैसा है। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। तो भाई मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।